स्वागत है दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूं कि ई कॉमर्स में अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर बिज़नेस में सफलता पाने के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। पिछले 3 सालों के अनुभव से और बहुत रिसर्च करने के बाद मैं समझता हूं कि ये जो 5 मुद्दे हैं, जो मैंने 5 पॉइंट निकाले हैं, अगर ये चीज़ हम लोग सही ढंग से करें तो ई कॉमर्स में सफलता बहुत आसानी से मिल सकती है। आसानी का मतलब ओवरनाइट नहीं मिलेगी, काफ़ी इसमें समझना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या वो चीज़ें हैं जिनकी बदौलत हम लोग ई कॉमर्स में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये जो 5 चीज़ें हैं, मैंने लिखा ई कॉमर्स में सक्सेस के 5 सूत्र। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्रैक्टिस, चौथा पेशेंस, पांचवा प्रमोशंस। ई कॉमर्स बिजनेस हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत जो होती है प्रोडक्ट्स की होती है कि हम लोग क्या कौन सा प्रोडक्ट बेचें, क्या बेचेंगे जो बिकेगा और उसमें हमें मार्जिन मिलेगा। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए पहले आपको कोई भी एक जो प्रोडक्ट आप ला सकते हैं उन प्रोडक्ट में से कुछ चुनिंदा 10 प्रोडक्ट को आप चूज़ कीजिए। उसको आप देखिए अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर दूसरे सेलर उनको बेच रहे हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग है। वो प्रोडक्ट क्या रेंज में बिक रहे हैं, उनके ऊपर कितनी रेटिंग्स है, कितने रिव्यूज़ है, वो जो सेलर है वो कितने पुराने हैं, उसमें कस्टमर्स के रिव्यूज़ क्या है, रेटिंग्स क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप उसको एक दिन तक पूरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उन प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर, अमेज़ॉन पर, मीशो पर, अलग अलग मार्केट प्लेस पर उसको रिसर्च कीजिए। कोई भी चीज़ आप एक फ्लावर पॉट से ला के, कोई हैंगिंग लाइट हो सकता है, बैग हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट जो आप करना चाहते हैं, जो आप ला सकते हैं, जिसका मार्केट आपको पता है, जहाँ से आप खरीद सकते हैं, होलसेल मार्केट या कोई मैन्युफैक्चरर या जहाँ से भी आप ला सकते हैं, उस प्रोडक्ट का पहले आप रिसर्च कीजिए। उसको समझिए कि मार्केट प्लेस पे उसकी डिमांड क्या है और किस प्राइस में वो बिक रहा है। तो आप जैसे जैसे उसको देखेंगे एक दिन भर में, तो आपको एक शॉर्ट आउट हो जाएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट बिकते हैं, इस टाइप के बिकते हैं। कस्टमर के रिव्यूज़ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या क्या कस्टमर को कंप्लेंट्स है। आप उसके अकॉर्डिंग तैयार हो सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च एक सबसे बड़ा काम है। उसके बाद आता है, सेकंड आता है प्राइस। तो क्या प्रोडक्ट कौन से प्राइस पे बिक रहा है, ये जैसे जैसे आप देखेंगे आपको समझ में आते जाएगा। आप उसको देखेंगे कि भाई ये सेलर, लेट्स से कि कोई लेडीज़ हैंड बैग है, वो 400-500 का भी बिक रहा है, 1000-1500 2000 का भी बिक रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस पे कितने रेटिंग्स है, कौन से सेलर है, उनके कितने प्रोडक्ट्स है, उस रेंज में कैसे काम कर रहे हैं। आप जैसे वो उनको देखेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। और जब उसका आपको आइडिया आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट अगर लेट्स से कि 800 रुपये में ये पर्स बेच रहा है, तो उसका डायमेंशन उसने नीचे लिखा हुआ रहता है कि इसका डायमेंशन, प्रोडक्ट डायमेंशन ये, पैकेट डायमेंशन ये है। उसका आप एक पूरा अनुमान लगाइए कि वो क्या रेट का परचेस होगा। ऑनलाइन बेचने के लिए प्राइस कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि अगर कोई प्रोडक्ट 800 रुपये का हैंडबैग बेचा तो उसका परचेस कॉस्ट क्या होगा। तो एक फेयर 100 रुपया, 80 रुपया अगर हम लोगों को मार्जिन बचता है, तो आप स्टार्टिंग में कोई भी नया सेलर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट नहीं कर सकता, ज़्यादा खरीद नहीं सकता है। तो आप छोटी क्वांटिटी में लेंगे तो शायद आपको कोई भी प्रोडक्ट 2-4% महंगा भी परचेस करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप अपना मार्जिन थोड़ा सा कम भी रख लीजिए। एक बार स्टार्ट कीजिए, प्रोडक्ट के ऑर्डर आने लगेंगे, जब आप क्वांटिटी में उसको वही प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपको सस्ता मिल सकता है। तो आप शुरू कीजिए, शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको उसमें सफलता भी मिलेगी, ऑर्डर्स भी आएंगे, और एक आपका रिसर्च होगा कि भाई ये प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या है मार्केट प्लेस पर, इसमें कस्टमर क्या कहता है और कैसे लेता है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो प्राइस इम्पॉर्टेंट है, प्राइस को समझना पड़ेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट कभी भी लाके कुछ भी रेट में अगर लगा देंगे,
कोई भी रेट में। दो चीज़ें होगी, या तो फिर आप महंगा लाएंगे, महंगा बेचेंगे तो बिकेगा नहीं, बिकेगा तो रिटर्न्स आ जाएंगे। तो उस सब से बचने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा मार्केट प्लेस पे वो प्रोडक्ट किस रेंज में बिक रहा है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये आपको एक बार पूरा ध्यान से समझना पड़ेगा मार्केट प्लेस पर बैठ के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ। फिर तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, मीशो, इनकी गाइडलाइन जो है ना, उनको बहुत अच्छे से हमको प्रैक्टिस में लाना है, उनको बहुत अच्छे से एडहेयर करना है उनकी गाइडलाइन को, क्योंकि उसके बिना हम लोग कहीं भी सप्रेस कर दी जाते हैं, हमारी लिस्टिंग सप्रेस कर दी जाती है, या और भी दिक्कतें आती है लिस्टिंग में, तो हमारी लिस्टिंग की विजिबिलिटी डाउन हो जाती है। उनकी इमेजेस हो गई, उनके टाइटल हो गए, बुलेट पॉइंट हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गए, कीवर्ड्स हो गए, इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है। बहुत अच्छे से उसको आप समझेंगे, जो सेलर है, टॉप सेलर अभी के, वो लोगों ने किस तरह से लिखा है, अमेज़न गाइडलाइन में क्या लिखा गया है, तो उसको समझकर उसके हिसाब से आप सब कुछ तैयार करेंगे, इसकी अच्छी इमेजेस रहेगी, और उसके बाद प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, तो आपको ऑर्डर आने के चांसेस बहुत रहेंगे। अदरवाइज़ अगर इन सब चीज़ों में कहीं भी आपने कुछ गड़बड़ कर दिया प्रैक्टिस करने में, जो इनकी गाइडलाइन का अगर फॉलो नहीं किया, तो ये लोग उठाकर कहीं भी दबा देंगे आपको, आपकी लिस्टिंग कहीं भी विजिबल नहीं होगी, सेल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझ लीजिए। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सेलर, उनको देखिए, जो टॉप में है उनको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किसी को कॉपी नहीं करना है, बट सबसे समझना है, सबको देखना है कि वो लोग किस तरह से मूव कर रहे हैं। और मार्केट प्लेस पे अगर सेलर काफ़ी दिनों से मूव कर रहा है, तो उसने कुछ सही किया है तब रुका हुआ है। बाकी तो कितने लोग आते हैं बिना रिसर्च के और सीधे निकल जाते हैं, थोड़े दिन रहेंगे, ऑर्डर आएंगे, रिटर्न हो जाएगा, प्रोडक्ट थक जाएंगे और लौट जाएंगे। तो आपको वो नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से लगे रहना है। तो इनकी जो गाइडलाइन की प्रैक्टिस है ना, उसको बहुत ध्यान देना है। गाइडलाइन बहुत इनकी इंपॉर्टेंट है मार्केट प्लेस की, उसके बिना ये लोग करोड़ों प्रोडक्ट को मैनेज नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को तकलीफ होती है बहुत बार कि ये लोग, अमेज़न ने मेरी लिस्टिंग सप्रेस कर दी, फ्लिपकार्ट मुझे ऑर्डर नहीं दे रहा है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो कस्टमर को देना चाहते हैं बेस्ट प्रोडक्ट, ताकि मार्केट प्लेस चलता रहे, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। तो आपको वो गाइडलाइन का प्रैक्टिस एकदम ढंग से करना ही पड़ेगा। तीसरा चीज़ है पेशेंस। पूरे ई कॉमर्स बिजनेस में जितने सेलर आते हैं, लगभग 90 to 92% 6 महीने में बंद हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। उसका एक ही वजह है पेशेंस। किसी भी सेलर में पेशेंस नहीं रहता है, वो नहीं टिकेगा। इसके अंदर आपको बताया वैसे आप प्रोडक्ट को लाइए, प्राइस में लाए आपने, उसकी इमेजेस रेडी कीजिए, उसके एसक्यूज बनाइए, टाइटल, बुलेट पॉइंट बनाकर एक दिन में एक प्रोडक्ट को आप लिस्ट कीजिए। सेकंड डे सेकंड कीजिए, उन प्रोडक्ट को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे सर्च कीजिए कि वो कैसे दिखते हैं, क्या आपने जो टाइटल, जो बुलेट पॉइंट, जो उसके डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाला है, वो सही ढंग से रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसको आप सर्च करेंगे न्यूएस्ट फर्स्ट में जाकर, तो आपका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। आपके प्रोडक्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे दिख रहा है। दूसरा चीज़, फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट डालने के बाद 1 से 2 दिन में वो सिस्टम उसकी रीड कर लेती है। फ्लिपकार्ट का एल्गोरिथम कंपैरेटिवली फास्ट है अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन को 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन भी लग सकते हैं, कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को रीड करने में। करोड़ों प्रोडक्ट है, तो उनकी एल्गोरिथम अलग है, फ्लिपकार्ट की अलग है। तो नए सेलर को अमेज़ॉन स्टार्ट करना चाहिए। मैंने अगर अपनी बात करूं तो मैंने स्टार्ट अमेज़ॉन से किया था। मैंने कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट डाले थे और कुछ प्रोडक्ट मेरे प्राइवेट लेबल के थे, मैंने अपना GTN एग्जाम्पशन लेकर डाले थे। ब्रांडेड प्रोडक्ट का ऑर्डर मुझे शायद दूसरे तीसरे दिन आ गया था, और 1 हफ्ते के बाद से मुझे प्राइवेट लेबल पे भी ऑर्डर 1-2 आने स्टार्ट हो गए। 3 महीने तक इसमें अमेज़ॉन में ऑर्डर आने लगे, रेगुलरली 1-2-3 आने लगे, और कंटिन्यूली मैं डेली के 1 लिस्टिंग 2 लिस्टिंग करता था। ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100-200 आप कर दीजिए। नए सेलर है, आप 10-15 प्रोडक्ट लाकर अलग अलग को उसको कीजिए,
अब जैसे जैसे आपका लिस्टिंग धीरे धीरे बढ़ेगा, सिस्टम रीड करता है कि ये सेलर नया है, इसके ये प्रोडक्ट है, तो वो इन मार्केट प्लेस का एल्गोरिथम इस तरह से सेट है कि नए सेलर को भी ये लोग मौका देते हैं। उनको सेलर की ज़रूरत है, बट जो अच्छा प्रोडक्ट लावे, जो गाइडलाइन को फॉलो करे, वो इस चीज़ को एकदम क्लियर समझ लीजिए। तो उसके बाद इनके ऑर्डर आएंगे। फ्लिपकार्ट मैंने स्टार्ट किया था अमेज़ॉन से 3 महीने बाद। फ्लिपकार्ट का मैंने प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर दिया था, लेकिन मेरे पैकिंग मटेरियल मेरी नहीं आए थे, इसके जो पॉली बैग्स थे। तो जब लिस्टिंग करने के बाद मैंने उनको इनएक्टिव पोजीशन में रखा था कि ऑर्डर ना आ जावे। जब मेरे पास उसका पैकिंग मटेरियल आ गया तो मैंने उनको एक्टिव किया और 10 से 15 मिनट में मुझे पहला ऑर्डर रिसीव हो गया था फ्लिपकार्ट पर। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था कि 10 मिनट में, जो अमेज़ॉन में 2-3 दिन लग गए थे मेरे प्रोडक्ट को सर्च में आने में, और इसमें तो विदिन 10 मिनट्स भी आ गए थे। तो फ्लिपकार्ट का एल्गोरिथम अलग है। फ्लिपकार्ट के दूसरे इश्यूज़ है, तो अमेज़ॉन के दूसरे इश्यूज़, तो सब चलता रहेगा। लेकिन आपको ये है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर कुछ गलत हुआ है आपकी लिस्टिंग में, तो नई लिस्टिंग करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पुरानी लिस्टिंग को फिर से रिपेयर कीजिए। उसमें क्या अल्टर करना है, क्या चेंज करना है, वो कीजिए। उस लिस्टिंग को अपने बच्चे की तरह संवारिए, सजाइए और बहुत आराम से और पेशेंस के साथ चलिए। ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। आप एक चीज़ समझ लीजिए, ओवरनाइट के लिए बिज़नेस है ही नहीं है। ये रिटेल काउंटर नहीं है, ऑफलाइन बिज़नेस नहीं कि हम लोग ने अपना दुकान लगा दिया और ग्राहक आने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें आप सफल हो गए, ढंग से ये सब चीज़ें कर लिया, तो बहुत अच्छे से और एक बड़ा सेल कर पाएंगे। तो अभी अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद है प्रमोशंस। प्रमोशन यानी एडवर्टाइजमेंट चलाना। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ये मार्केट प्लेस है, ये खुद बिज़नेस कर रहा है, ये खुद इनके मुनाफे के लिए बिज़नेस कर रही है। तो हम लोगों से रेफरल फीस लेते हैं, क्लोजिंग फीस लेते हैं, शिपिंग चार्जेस में इनका थोड़ा सा हिस्सा रहता है। उसके बाद ये चाहते हैं कि आप आपके प्रोडक्ट का प्रमोशंस कीजिए, एडवर्टाइजमेंट रन कीजिए। इससे हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है, कई कस्टमर को दिखाया जाता है और क्लिक के हिसाब से हमारा पैसा डिडक्ट होता है हमारे अकाउंट से। प्रमोशंस चलाने की मैं सलाह देता हूं जब आपके ऑर्डर आने लगे। इसको ध्यान से समझना, जब आपके थोड़े से ऑर्डर आने लगे, उसके पहले, बहुत पहले चला लेंगे तो आपके पैसे ज़्यादा कटेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक सर्च में नहीं आया प्रोडक्ट। अब इसमें अलग अलग हो सकता है, कोई बोलेगा पहले ही चला दो, फिर ऑर्गेनिक सर्च में आता रहेगा। लेकिन मेरा एक तरीका है कि मैं प्रोडक्ट को पहले ऑर्गेनिक सर्च में आने देता हूं, उसके बाद छोटी अमाउंट का प्रमोशंस के ऊपर रन करता हूं। उससे होता ये है कि उसकी विजिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है और उसके बाद फिर उसके ऑर्डर्स आने लगते हैं। प्रमोशंस शुरू करने के पहले आपके कुछ ऑर्डर अगर पहले चले जाए कस्टमर के पास और उनके रिटर्न्स, रेटिंग्स, रिव्यूज़ अगर आप समझ पाएँ और उसके बाद अगर प्रमोशंस रन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा, उसमें आप प्रमोशंस में पैसे लगाएंगे, रिटर्न्स भी आ जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नए सेलर को बिल्कुल शांति के साथ धीरे धीरे ही ग्रो करना है, ओवरनाइट करने की कोशिश नहीं करना है। कोई बोलते हैं कि भाई प्रमोशंस चला लो, उसको लॉन्च करना है प्रोडक्ट को, तो ये सब नहीं होता है। अगर आप 1 लाख रुपए का भी अगर प्रमोशंस चला देंगे डेली का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा सेल, क्योंकि सेल्स वेलोसिटी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट डिसाइड करती है। ये आपके प्रमोशन के ऊपर नहीं है। प्रमोशन सिर्फ आपकी विजिबिलिटी को बूस्ट करने के लिए दिया गया टूल है। आप बोल देंगे मैं लाख रुपए का रोज का ऐड चला दूंगा तो क्या मुझे क्या 50 लाख का सेल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 10 लाख का भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नए सेलर को कितना सेल देना वो लोग ने डिसाइड किया हुआ है। सेलर उन ऑर्डर को डिस्पैच कर सकने की स्थिति में होना चाहिए, अदरवाइज उसके मैट्रिक्स पर इम्पैक्ट आता है। मार्केट प्लेस पर कई सेलर आकर गए हुए हैं, तो मार्केट प्लेस ने स्टडी किया हुआ है कि कैसे सेलर को धीरे धीरे ग्रो करवाना है, फाइनेंशियली भी और डे टू डे ऑपरेशन में भी। तो उसके लिए आपको प्रमोशंस चलाने हैं, छोटी अमाउंट का चलाइए, धीरे धीरे चलाइए। आप 3 से 4 महीना, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, 3 से 4 महीना लगातार अगर आप कुछ दूसरा भी काम कर रहे हैं, साइड बाय साइड बिजनेस कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, रोज के 2 घंटे देने की कोशिश कीजिए,
तब तक इसको गूगल करने की कोशिश कीजिए, इस बिज़नेस को समझने की कोशिश, मार्केट प्लेस पर Amazon.in पर या फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल पर रहने की कोशिश कीजिए और उस प्रोडक्ट्स को देखते, उनका बिहेवियर देखते जाइए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। रैंडम से कूद जाने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको ये सब चीज़ें, जो 5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रैक्टिस, पेशेंस एंड प्रमोशंस, इन पर ध्यान दीजिए। आप 100% सक्सेस होंगे। ये जितने भी सेलर यहाँ पर सक्सेसफुल है, इन्होंने कम ज़्यादा इन्हीं प्रैक्टिस को फॉलो किया है, तो ही टिक पाए हैं और आगे ग्रो करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसी तरह से ग्रो करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।